रहमान फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू और मोर सेट्स, टू और थ्री सेट्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेशन। हम इस टॉपिक में रिलेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन इन मैथ्स। फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी हैव लर्नड अबाउट द रिलेशन, we have learned about the different type of relation in our daily life. For example, sister, brother, sisters, father, mother, child, इन सभी रिलेशंस के बारे में, एक भाई का बहन से रिलेशन, एक माँ का अपने बेटे से रिलेशन, पिता का अपने पुत्र से रिलेशन, एक दोस्त का दोस्त से रिलेशन, भाई बहन का भाई से रिलेशन। तो ये सारे रिलेशन हम डिफरेंट उसमें पढ़ चुके हैं आप तक। क्लियर? तो इन मैथमेटिक्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन। हम मैथ में रिलेशन की बात कैसे करते हैं? दो सेट्स के बीच में रिलेशन, सिंबल्स के बीच में रिलेशन, नंबर्स के बीच में रिलेशन। तो इन दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस अबाउट द रिलेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, सेट्स और ग्रुप ऑफ। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ए कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। यानी रिलेशन क्या होता है कि दो और दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में कनेक्शन होता है। स्टूडेंट, वी हैव लर्नड अबाउट द टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट इन लास्ट क्लास। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट था हमारा A क्रॉस B इज इक्वल टू AB सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। यानी हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इन लास्ट क्लास पढ़ा था और इसका मीनिंग ये था कि लेट अस सपोज इफ यू आर गिवन A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू लेट अस सपोज 4 and 5, then A cross B is what? A cross B is 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 and 3 5. It means you have to take the element of second set with element of first set. यानी आपको second set का element हर element के साथ में लेना है। Clear? लेकिन there is no relation between these ordered pairs. यानी इन दोनों के बीच में कोई relation नहीं है। But what is the meaning of relation in this one? तो क्या हुआ यहाँ पे कि relation is what? Relation is also an ordered pair AB. This is also an ordered pair AB, but A is related to B. A is related to B where A belongs to A and B belongs to B. It means जो relation होगा, this can be relation is also an ordered pair AB where A is related to B. यानी हमें किसी ना किसी तरह से A और B के बीच में कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा, कोई ना कोई कनेक्शन दिया होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सपोज करो अगर मैं यहीं से एक रिलेशन यहां पे डिफाइन करूं कि सपोज करो R इक्वल टू AB सच दैट B इज अ मल्टीपल ऑफ A where A belongs to A and B belongs to B. It means if you have to take the element of 1 from first set, then multiple of 1 is 4 and 5 both, so 1 4 1 5. If you have to take 2 from first set, then the multiple of 2 is only 4. And if we have to take the 3, then 3 does not contains any multiple in B. So this is the relation. Similarly, let us suppose we have another relation R equal to AB such that B equal to 2A या 2A minus B equal to 0 for A belongs to A and B belongs to B. तो then this is equal to 1 का मल्टीपल इसमें कोई है, मतलब ऐसा कोई वैल्यू है यहाँ पे हमारा जो 2A minus B equal to दिया है तो 2A equal to B होगा। यानी A की जो वैल्यू लेंगे उसकी डबल B की वैल्यू लेंगे। तो 1 का डबल इसमें कोई नहीं, 2 का डबल कितना होगा 4, तो केवल 2 और 4 आएगा इसमें, बाकी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो हमने देखिए दो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे हैं,
ये एलिमेंट भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे हैं। कोई और भी अगर हम रिलेशन ले लें, मान लीजिए R इक्वल टू ए बी सच दैट B इज ग्रेटर देन A, वेयर A एंड B, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देखिए ध्यान से, 1 लेते हैं तो 1 से बड़ा 4 है, 1 से बड़ा 5 है। 2 लेते हैं तो 2 से भी बड़े दोनों हैं, 2 4 है, 2 5 है। और 3 लेते हैं तो 3 से भी दोनों बड़े हैं, 3 4 है, 3 5 है। क्लियर। और अगर इसका उल्टा हम ले लें कोई, कि मान लीजिए R इक्वल टू ए बी सच दैट A इज ग्रेटर देन B, वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो इट मींस यहां पे आपको अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या A की कोई ऐसी वैल्यू है जो इसमें से कोई से बड़ी हो? तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो इट मींस दैट इज इक्वल टू 5। तो इट मींस यहां से हमने एक चीज देखी स्टूडेंट, कि हम कितने भी रिलेशन डिफाइन कर लें, कितनी भी वैल्यूज ले लें, कितने भी रिलेशन हम डिसाइड कर लें, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो 5 हो गया। सारे एलिमेंट आ गए तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। एंड बाकी के जितने भी रिलेशन है वो सब इसके सबसेट है। तो इससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि रिलेशन क्या है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन क्या होगा? A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा, जो कि सारे एलिमेंट उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में होने कंपलसरी हैं। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब फाइनल डेफिनेशन हमारी रिलेशन की क्या हुई? लेट अस सी a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B. It means R equal to, this is an ordered pair AB such that A belongs to, यानी A is related to B, where A belongs to A and B belongs to B। यानी क्या होगा कि R एक ऑर्डर पेयर होगा, रिलेशन होगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। क्लियर? जहां A और B के बीच में कोई ना कोई रिलेशन दिया हुआ होगा, where A belongs to first set and B belongs to second set। अगर मान लो हम A क्रॉस A निकालते हैं, यानी A दिया हुआ है और A के बीच में ही A to A रिलेशन निकालते हैं, यानी R सच दैट A to A निकालते हैं मान लीजिए, तो दोनों एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे? A में बिलोंग करेंगे। क्लियर? तो इट मींस R इक्वल टू AB where A is related to B, where A belongs to A and B belongs to B। और जो A जो होगा, B जो होगा, वो A की इमेज होगी। यानी सपोज करो एक अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम कितना A B C, और यहां पे मान लीजिए ले लिया हमने 1 2 3 4 ले लिया, तो A 1 B 2 C 3, या A की इमेज ये ले लेते हैं, B की इमेज भी ये ले लेते हैं, और C की इमेज मान लीजिए ये लिया, और या सपोज करो हम इसकी इमेज ये भी ले लेते हैं। क्लियर? तो इट मींस अगर ये A है और ये B है, तो यहां से अगर मैं लिख लूं तो A 1 आएगा, A 2 B1 B2 B3 C2 और C3 C2 एंड C3। अब इसको हम रिलेशन नहीं कह सकते अभी। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहां पे A B C और 1 2 3 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो हम एक दूसरा अगर एग्जांपल ले, मान लीजिए कि सपोज करो हमने यहां पे लिया A B C, और यहां पे हम ले लेते हैं सपोज करो अली बिट्टू एंड चंद। क्लियर? तो इट मींस यहां पे क्या है कि A रिलेटेड टू अली, B रिलेटेड टू बिट्टू एंड C रिलेटेड टू चंद। तो इट मींस यहां पे एक रिलेशन हो गया कि A जो है इसका फर्स्ट लेटर है, यानी जो लेटर है ये अपने नाम के पहले लेटर से अटैच है।
इट मींस ए फॉर अली, बी फॉर बिट्टू, सी फॉर चंद। तो यहां पे क्या हुआ कि एक रिलेशन हो गया उनके बीच में। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ए अली, बी बिट्टू एंड सी चंद। क्लियर? तो इसका मतलब ये एक रिलेशन हो गया। तो इसको हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा ए बी सच दैट क्या कि ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ बी, यानी ए क्या है? वो फर्स्ट लेटर ऑफ बी का है। यानी ए अली का फर्स्ट लेटर ए हुआ, बिट्टू का फर्स्ट लेटर बी हुआ और चंद्र का फर्स्ट लेटर सी हुआ। तो ए इज द लेटर ऑफ बी और वेयर ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड बी बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो दिस इज द रिलेशन। क्लियर? नाउ कम टू द टॉपिक। दिस इज अली इज द इमेज ऑफ, अली जो होगा वो इमेज होगा ए का, बिट्टू जो इमेज होगा वो होगा बी का और चंद्र जो इमेज होगी वो होगी सी की। तो यानी जो सेकंड सेट दिया हुआ है ये इमेज कहलाती है और ये प्री इमेज कहलाएंगी इसकी। यानी ए इज द प्री इमेज ऑफ अली, बी इज द प्री इमेज ऑफ बिट्टू एंड सी इज द प्री इमेज ऑफ चंद्र। तो इट मींस दिस इज कॉल्ड द इमेज एंड दिस इज कॉल्ड द प्री इमेज। अब सपोज कोई मैं यहां पे मान लीजिए कोई और ले लूं, सपोज कोई भी एक नाम और ले लेते हैं, मान लीजिए डेविड ले लिया। अब डेविड जो है वो किसी भी एलिमेंट से यहां अटैच नहीं है, देखिए, क्योंकि डेविड किसी की भी प्री इमेज नहीं है, क्योंकि यहां पे डेविड का फर्स्ट लेटर इसमें आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब डेविड किसी भी एलिमेंट से अटैच नहीं होगा। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते तो ए अली, ए बिट्टू, ए चंद, ए डेविड, ये सारे आते, ऐसे बी के साथ चारों आते, ऐसे सी के साथ चारों आते। लेकिन रिलेशन में क्या हुआ कि इनके बीच में आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड द डोमेन, जिसमें से हम क्या लेते हैं? एलिमेंट लेंगे, वो कहलाते हैं डोमेन। और जिसमें से हम एलिमेंट चूज करते हैं सेकंड सेट। यानी यहां पे अगर मैं बात करूं इस रिलेशन की तो इसका मतलब यहां पे डोमेन क्या आएगा? इसकी डोमेन आएगी भाई ए बी और सी, यानी जो प्री इमेज दे रखी है। क्लियर? और यहां पे जो रेंज आएगी, रेंज हमारी आएगी अली, बिट्टू एंड चंद। और उसके बाद जो कोडोमेन आएगी, कोडोमेन का मतलब है हमने रेंज को किस सेट से चूज किया है। रेंज को हमने इस सेट से चूज किया है, तो इस सेट में जो रेंज है वो तो सारा आएगा। बाकी रेंज के अलावा भी जो एलिमेंट बच रहा है, यानी जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, वो भी कोडोमेन में होगा। तो इसका मतलब कोडोमेन में हमारा आएगा अली, बिट्टू, चंद्र एंड डेविड। So this is called the codomain. Let us take another example. If A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, R equal to XY, Y minus X is equal to 1 where X and Y both belongs to A. Then find the relation in roster form. This is in set builder form. ये set builder form में दिया हुआ है. You have to find out the relation in roster form. Second, find the domain, find the range, codomain, and also depict this relation using an arrow diagram. तो इस क्वेश्चन में हमारे 5 टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जरा देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है y माइनस एक्स इक्वल टू 1। अगर हमारा y माइनस एक्स इक्वल टू 1 दिया है तो इट मीन्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 1। तो इट मीन्स जो हम वैल्यू x की लेंगे उससे एक ज्यादा हम y की वैल्यू चूज करेंगे, और दोनों ही x और y दोनों की वैल्यू हमारी a में बिलोंग कर रही है। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 1 2, 2 लेते हैं तो 3, 4 लेते हैं तो 3 लेते हैं तो 4, 4 लेते हैं तो 5,
5 लेते हैं तो 6, 6 लेते हैं तो 7, और 7 लेंगे तो देखिए 8 आनी चाहिए, लेकिन 8 तो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब सिर्फ ये आएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इट मींस फाइंड द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म में हमारा हो गया। सेकंड पार्ट अब इसमें पूछ रहा है डोमेन। तो डोमेन क्या आएगी? डोमेन आपको बताया था फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज कॉल्ड द डोमेन। थर्ड पार्ट रेंज। रेंज कितना होगा? रेंज का मतलब सेकेंड एलिमेंट, दैट इज 2 3 4 5 6 एंड 7। नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट का मतलब क्या हुआ? कोडोमेन। अब हमने इस रेंज को किस सेट से चूज किया है? रेंज को हमने सेट से चूज किया है ए से। तो इसका मतलब जो हमारी कोडोमेन होगी वो हमारा ये सेट टोटल होगा भाई। और टोटल कितना है? 1 से स्टार्टिंग है। 1 2 3 4 5 6 7। तो दिस इज कॉल्ड द कोडोमेन। अब फिफ्थ पार्ट इसमें बहुत दूसरा कह रहा है डिपिक्ट दिस रिलेशन बाय यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो इसका जो फिफ्थ पार्ट होगा भाई, अब हम इसका एक एरो डायग्राम अगर बनाते हैं तो दिस इज कॉल्ड द ए टू ए है, दोनों ही, क्योंकि हमारा दोनों ही एक्स वाई ए में बिलोंग कर रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी हम 1 2 3 4 5 6 और 7 लेंगे। 1 किससे अटैच है? 2 से। 2 किससे अटैच है? 3 से। 3 4 से। 4 5 से। 5 6 से। और 6 7 से। और 7 किसी से भी अटैच नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द एरो डायग्राम। इज इट क्लियर? द फिगर बिलो shows a relation between the sets A and B, where A is this one and B is equal to this one. So then find the value of, write the relation in set builder form, write the relation in roster form. Also what is the domain, range or codomain for this relation. So the first question is write the relation in the set builder form. Look at this pattern. आप इस पैटर्न को देखिए जरा ध्यान से। 1 और -1 दोनों की इमेज 1 दे रखी है। 2 और -2 दोनों की इमेज कितनी है? 4। 3 और -3 दोनों की इमेज कितनी है? 9। 4 और -4 दोनों की इमेज कितनी है? 16। 25 किसी से भी अटैच नहीं है। तो यहाँ पे -1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 और -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 और -3 का स्क्वायर 9। 4 और -4 का स्क्वायर 16। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं पैटर्न को लूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो इमेज आ रही है वो स्क्वायर ऑफ दिस वन आ रही है। क्लियर? तो अगर मैं इसको यहाँ पे ए बी के तौर पे लिखूं, मान लीजिए कि दिस इज द रिलेशन ए बी वेयर बी इज अ स्क्वायर ऑफ ए, यानी जो ए बी होगा वो ए का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब बी इज स्क्वायर ऑफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट इज रोस्टर फॉर्म। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वो तो सिंपल है। -1 1 1 1, या स्टार्टिंग से लिखना चाहो तो स्टार्टिंग से लिख लीजिए। 4 16 3 9 2 4 1 1। फिर -1 1 -2 4 -3 9 एंड -4 16। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड, व्हाट इज द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन लिखेंगे, फिर रेंज लिखेंगे एंड देन कोडोमेन। क्या बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द कोड, ये डोमेन। तो डोमेन में आपका 4 से लेकर 1 तक और फिर -1 से -4 तक। तो आपको इसको अगर स्टार्टिंग से लिखना चाहो तो उस हिसाब से लिखोगे। -4 -3 -2 -1 1 2 3 4। दिस इज कॉल्ड द डोमेन। रेंज, सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द रेंज। 16 9 4 एंड
1, तो इट मींस 1, 4, 9 एंड 16। एंड कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन हमने इसमें से चूज किया है रेंज, तो इसका मतलब 1, 4, 9, 16 और इसके साथ में 25 भी आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द कोडोमेन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक रिलेशन। होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इजीली एंड आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शन, और फंक्शन आपको पता है स्टूडेंट्स की फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, जिसमें हम लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन। तब तक के लिए